नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए। विषय है, जैसा कि आपने कल रात के आरएनए में देखा होगा, हमने बताया था कि पाकिस्तान में इस समय पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन दैट इज ओआईसी की बैठक चल रही है। उस बैठक में दुनिया भर के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो उपस्थित हैं और उस उपस्थिति के साथ साथ वहाँ पर चीन को भी एज ए गेस्ट बुलाया गया है। चीन ने वहाँ पहुँच करके भारत के आंतरिक मसले जम्मू कश्मीर के विषय पर अपनी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद में भारत ने भी खरी खोटी चीन को सुना दी है। लेकिन इतना ही नहीं, इसी बीच में 23 मार्च को मनाया गया है पाकिस्तान दिवस, और पाकिस्तान दिवस जो परेड है उसकी याद में एक प्रकार से अपनी तरह गणतंत्र दिवस को कॉपी करने की तरह से इन्होंने उस परेड में बुरहान वानी, जो कि एक कश्मीरी आतंकी था, और एक हुर्रियत नेता की तस्वीर लगाई है। ये पूरा मुद्दा क्या है, आइए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप सबको याद होगा कल ही के आरएनए के अंदर 23 मार्च के आरएनए में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वांग ही जो है वो पहुँच चुके हैं ओआईसी की बैठक के अंदर। ओआईसी की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इमरान खान कश्मीर को लेकर के भारत विरोधी और विशेष रूप से फिलिस्तीन को लेकर के इजराइल विरोधी राग अलाप रहे थे। मैंने कल के सेशन में आपको बताया है, और मैंने आपको बताया था कि वांग वी को वहाँ पर मतलब रिसीव किया गया है, और ये पहुँच करके वहाँ बाकायदा बोले कि भाई हम जो है भाईजान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। कल याद होगा मैंने ये आपको बढ़ाया है, मतलब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ठीक है। अब साहब इनके बारे में जानकारी तो इतनी हमने दे दी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गए। साहब बयान ये है कि इन्होंने कहा कि ऑन कश्मीर वी हैव हर्ड अगेन टुडे द कॉल ऑफ मैनी अवर इस्लामिक फ्रेंड्स एंड चाइना शेयर्स द सेम होप। मतलब इनका कहना ये है कि कश्मीर विषय पर हम सेम उसी प्रकार की बातें सुनते हैं जिस प्रकार से हमारे अन्य मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। विशेष रूप से इनका कहना यह था कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने भाषण दिया कश्मीर विषय के ऊपर, वो भाषण हमने कल भी सुनाया था, आज भी सुना देंगे आपको। उस भाषण के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से भारत के विरोध में वक्तव्य दिए, उस बयान से इन्होंने अपना वास्ता रखा, एक प्रकार से ये समझिए, है ना। भारत ने इनको इसी की भाषा में तुरंत खरी खोटी सुना दी है कि बोले आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, वांग वी की उम्मीद है कि वो मतलब मार्च के एंड में इंडिया विजिट पर आएँ, अपेक्षित है। इंडिया विजिट पर जब वो आएंगे तब देखते हैं कि वो विजिट जो है उनकी कितनी सक्सेसफुल रहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पर घटित हुई, वो घटना एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, और वो घटना ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान दिवस परेड निकाली गई। अब ये पाकिस्तान दिवस परेड क्या होती है, पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अपन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है साथियों, तिथि है 23 मार्च की। अच्छा, 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च 1940 को, वो एक प्रकार से समझिए कि धर्म के आधार पर नए राष्ट्र की कल्पना जो है ना, उसको साकार करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया था। यूँ समझिए कि 22 से 24 मार्च 1940 को एक 3 दिवसीय औपचारिक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें लाहौर प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है, और इसको भारत के इतिहास में काफ़ी प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत था, जो कि आज भारत और पाकिस्तान से मिलकर के, बांग्लादेश से मिलकर के बना हुआ भारत था, संयुक्त भारत के विभाजन के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव के रूप में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस 22 से 24 तारीख की बैठक को याद करते हुए पाकिस्तान 23 मार्च को अपने यहाँ पर एक दिवस मनाता है जिसका नाम है पाकिस्तान दिवस। ठीक है, ये आज़ादी के दिवस नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अवर 26 जनवरी। जैसे अपन 26 जनवरी 1950 मनाते हैं गणतंत्र दिवस की याद में, इसी प्रकार से ये लोग अपने यहाँ पर 23 मार्च को बनाते हैं पाकिस्तान दिवस। अच्छा, जैसे भारत के अंदर जब गणतंत्र दिवस मनता है तो हम लोग भी पूरी तरह से काफ़ी सारी झांकियाँ निकालते हैं, अपनी वेपनरी दिखाते हैं, अपने पास में बम गोला बारूद कौन सा है वो शो करते हैं। वैसे ही बिल्कुल इनने भी किया। किसने किया? पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर लेकिन करते करते कारनामे में एक तगड़ा कारनामा कर दिया, और वो कारनामा ये था कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की झांकी निकाली। इस बार जम्मू कश्मीर की झांकी निकाली, जिस पर कि पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखाया, और जम्मू कश्मीर की झांकी में इन्होंने श्रीनगर के साथ साथ यहाँ की जो नीलम घाटी है वो, इसके साथ साथ बुरहान वानी, सैयद अली, ये सारे के सारे लोगों की तस्वीरें दिखाई गई। जरा एक बार के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। फ्लोट, और इस फ्लोट की जो खास बात है, पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर का फ्लोट जिसमें पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी है। फ्लोट में सबसे पहले
दरगाह हजरत बल की अक्कासी की गई है। ये दरगाह श्रीनगर में वाक़या है, जिससे दरगाह शरीफ कहा जाता है। मोए मुकद्दस की मौजूदगी की वजह से इसे कश्मीर की मुकद्दस तरीन दरगाह की हैसियत हासिल है। फ्लोट पर नीलम वैली के फरेब और दिलकश वादियों के सहर अंगेज मनाजिर हैं और इन्हीं वजह से इसे जन्नत नज़ीर कश्मीर कहा जाता है। बंगला डैम का अक्स नुमाया है, जो ज़राअत और पीने के पानी की अक्कासी है, और उसके साथ साथ फ्लोट पर 2 जनरेशन्स की अक्कासी की गई है, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर कॉज के लिए वक्त की, और नौजवान नस्ल में तहरीक आज़ादी की रूह फूंकने वाले बुरहानुद्दीन वानी, जिन्हें 2016 में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 900। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर बुरहान वानी, सैयद अली गिलानी, ये वो लोग हैं जो कि भारत का विभाजन चाहते थे। सैयद अली शाह गिलानी वही व्यक्ति हैं जिनकी मौत हो चुकी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हुआ करते थे। बुरहान वानी जो है वो 2016 में जब इसको मारा गया था तो इसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। आपको मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजों ने कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की थी, और उस पत्थरबाजी को शांत करने के लिए जो एक्शन लिया गया था उसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं को इन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा। विशेष रूप से अगर आप इसको समझें तो पाकिस्तान ने इस 23 तारीख की परेड का बहुत अच्छे से उपयोग किया। इसने पूरी तरह दुनिया के सामने कश्मीर का राग उठाया। OIC की बैठक बुलाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक बुलाई, जिसको UN के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। OIC की बैठक में लगभग 57 देश उपस्थित हैं, और वो सब उपस्थित थे। उनके सामने इस प्रकार का ये नज़ारा पेश किया गया, यानी कि एक तरह से ये समझिए कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया के सामने इस चीज़ को शो करने से कतई कमजोरी नहीं दिखा रहा है। अब हमें क्या चाहिए वो आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर लिखें। जैसे कि मेरा पर्सनल विचार, मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को भी बलूचिस्तान को लेकर के और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के झांकियाँ निकालनी चाहिए, और गणतंत्र दिवस परेड में उनको शामिल करना चाहिए। बलूचिस्तान के जो लोकल नेता हैं, उनके जो लोकल विषय हैं, उनको भी दुनिया के पटल पर लाना चाहिए, और विशेष रूप से उन्हें इस तरह से दर्शाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये सारी वो घटना की है पाकिस्तान ने जिसके माध्यम से वो ये दुनिया को जताना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, जबकि इसका उलट है। और देखिए, इस प्रकार का ढंढूरा पीटना जो है वो हो सकता है कि उसकी आदत में शुमार हो, लेकिन भारत को इसका पुख्ता जवाब देना चाहिए। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भारत को पाकिस्तान का ही पूरा झांकी निकाल देना चाहिए गणतंत्र दिवस पे, कि भाई है तो पूरा ही हमारा, ठीक है ना। तो चाइना ने जो किया वो मैंने आपको बता दिया। चाइना के वांग वी का बहुत मतलब गर्मजोशी से स्वागत किया गया था, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखाई दिया है। वांग वी ने प्रॉपर तरीके से भाषण दिया। अरिंदम बागची जो हमारे स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी बातें रखते हुए कहा कि साहब बात ऐसी है कि कुल मिलाकर के वांग वी, आप हमारे इंटरनल मैटर पर कुछ ना बोलें, इसी में सबकी भलाई रहेगी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का बुरहान प्रेम मतलब ये निकल के आया, और इस पूरे मसले के ऊपर ना इमरान खान की भी परेशानी जाहिर हुई दुनिया के सामने, और वो परेशानी क्या थी वो आप एक बार सुन लीजिए, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताई है। One is Palestine and the other is Kashmir. Honorable foreign ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. मतलब इनका कहना ये है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर जो पाकिस्तान है वो किसी भी प्रकार से इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं रहा है। ये तो सच्चाई है हालांकि, लेकिन अब इंडिया को इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, यही समय की डिमांड है। इन्होंने पाकिस्तान दिवस परेड पर अपने सारे मित्रों को बुलाया, और उन मित्रों के अंदर ये तमाम तरह के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आपको दिख रहे हैं। इन राष्ट्राध्यक्षों में साथ साथ सेना भी दिख रही है, जिसमें सऊदी अरब के जो सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान दिवस पर परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो टर्की की सेना है वो भी यहाँ पर आपको वो करते हुए दिख रहे हैं, परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपके सामने ये सारी की सारी, पाकिस्तान ने अपनी शाहीन 3 मिसाइल का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। एक प्रकार से पाकिस्तान ने पूरी तरह का वो काम करने का प्रयास किया जिससे कि दुनिया के पटल पर उसको कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को ज़रूर शेयर करें और अपने सभी साथियों को एक मीम है हमारी टीम ने निकाल के लगाया है, और वो ये है कि वो कश्मीर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस देखते रहो दूर से, है ना। काफ़ी मायने रखता है। और पाकिस्तान में इस समय इमरान खान इतने ज़्यादा
कश्मीर को लेकर के क्यों बयान कर रहे हैं? क्योंकि खुद उनकी सत्ता जो है वो जाने की कगार पर है, क्योंकि उनके खिलाफ पूरी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थिति में जनमत को संग्रह करने के लिए वो कश्मीर वाले मुद्दे पर जितना ज़्यादा हो सकता है आम जन को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी में कोई भी कोर्स आप परचेज करें 10% डिस्काउंट के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी जानें कि यूपीएससी के अंदर आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से हमारे द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि 20% ऑफ आपको ऑफ़र किया जा रहा है। 27 तारीख को एक टेस्ट है जो फ्री टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपीएससी टॉपर्स जो इस समय बनने वाले हैं, जो कि मेंस क्वालिफाई किए हैं, उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसमें देश और दुनिया के टॉप जो मतलब प्रख्यात लोग हैं उनसे आपका इंटरव्यू पैनल बनाया जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट की टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा उपलब्ध की जा रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको मेंटरशिप देते हैं, वो आपको 0% EMI ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।